वो ये है कि देश के हर एक बच्चे को समान और निःशुल्क शिक्षा मिले। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार राष्ट्रपिता जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा ज्योतिराव फूले जानवरों के बीच जो हमें और प्यार है वो है हमारी चेतना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको नमन करते हुए स्टेज पर विराजमान प्रधानगी मंडल और पंडाल में बैठे मेरे समाज के बुद्धिजीवी साथी, आज हम जंतर मंतर पर ये जो जनसभा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्योंकि जो हमारी पार्टी है, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका जो एजेंडा है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। दलित सोच समाज को नहीं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र कैसे बनता है, उसके लिए हमने इस देश के राष्ट्रपति जी को और जो भी मीडिया है सभी को काफी लंबे समय से हम बता रहे हैं, किसी देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो काम है वो है कि क्या उस देश के नागरिक पढ़े लिखे हैं, क्या उनके पास पर्याप्त नॉलेज है जिसके माध्यम से वो देश की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। अगर वो नागरिक अनपढ़ है, अगर उन नागरिकों के पास एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर वो विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमारी पार्टी ने एजुकेशन को महत्ता दी। एजुकेशन हर एक इंसान के लिए जरूरी है और इस काम को ना होने देने के लिए सरकार जितना पैसा एजुकेशन पर खर्च रही है उससे ज्यादा हमारी विरोधता में खर्च रही है। अगर जितना वो हमारी विरोधता में पैसा खर्च कर रही है, अगर वो उतना पैसा एजुकेशन पर खर्च कर दे तो देश का हर एक नागरिक अच्छी एजुकेशन ले सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करे क्योंकि उसमें अकेले उनका दोष नहीं है। मैंने सिख इतिहास को पढ़ा, आप लोग देखते हैं इधर गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में लोग जाते हैं, खाना मिलता है, रहने को मिलता है, नहाने को मिलता है, सोने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहां भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां भी इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि जो वहां के लोग हैं, जो उधर की मैनेजमेंट है, उसमें भी वही लोग बैठे हैं जिसके हम खिलाफ बोल रहे हैं। वो भी उधर भी जात पात है, जो सिख धर्म है उसमें जात पात नहीं है। जो बाबा नानक से चलकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख धर्म आया उसमें जात पात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जात पात खत्म कर दी, सिख बना दिया, खालसा बना दिया। लेकिन आज के जो ठेकेदार हैं सिख धर्म के, उनमें जात पात है। वो भी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सिख धर्म का एजेंडा छोड़ दिया उन्होंने। अगर उनके पास सिख धर्म का एजेंडा रहता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में आज तक सिखों का राज हो जाता दिल्ली में, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
कर सिख बनने के लिए अमृतसर पहुंच गए। तो उस समय के अमृतसर के जो श्रोमणी कमेटी के उस समय के अध्यक्ष थे, उन्होंने बैसाखी का जो त्योहार आता है, उस दिन बाबा साहब को अपने साथ बग्गी में बिठाया। उनको अच्छा लगा कि ये अगर सिख बन जाएंगे तो हमारा पूरी इंडिया में कब्जा हो सकता है। लेकिन उस समय के जो हिंदू सोच वाले सिख थे, उन लोगों ने बाबा साहब को सिख नहीं बनने दिया। तो इसीलिए आज उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, कभी 84 में हो रहे हैं, कभी कहाँ हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, वो उसी का कारण है। उन लोगों ने उस समय बाबा साहब को सिख नहीं बनने दिया। सिख धर्म, सिख राज अफगानिस्तान तक सिखों का राज था। उस समय पाकिस्तान नहीं था। ये पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तो उनका राज सिखों का अफगानिस्तान तक था। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह और बंदा सिंह बहादुर की डेथ हुई, ये सारे के सारे लोग अपने लोगों की टांगे खींचने में लग गए। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। यही हाल आज हमारे समाज का है। यही हाल है हमारे समाज का आज। अगर ये जो हमारे समाज के लीडर हैं, जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर उनको समाज की चिंता होती तो जितने भी आज समाज के विरोध में कानून